गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर किरण गारग, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एक वीडियो और होगी, इसके बाद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, संचार माध्यम और हिंदी, ये हमारा टॉपिक रहेगा, संचार माध्यम और हिंदी। तो संचार क्या है? एक सूचना को दूसरों तक पहुंचाना, एक सूचना को दूसरों तक पहुंचाना मीन्स इंग्लिश में हम जैसे कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी बात को फैलाना, किसी बात को दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये होगा संचार। फिर संचार का माध्यम, जो संचार हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिसके द्वारा हम संचार करेंगे। तो यहाँ पर हम संचार भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। संचार भाषा कौन सी होती है? जो व्यापक प्रचार या प्रसार करने में हम प्रयोग करते हैं। व्यापक प्रचार या प्रसार की जो भाषा होती है उसको हम संचार भाषा कहते हैं, और इसे जन संचार भाषा भी कह सकते हैं। जन संचार से यहाँ अभिप्राय है जन मास मीन्स बहुत सारी जनसंख्या को एक साथ में किसी सूचना को पहुंचाना, किसी इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज देना। एक ही बार में बहुत सारी जनसंख्या का बहुत बड़े भाग को सूचना का पहुंचाना, तो जनसंचार हो गया। तो जनसंचार भाषा मीन्स संचार की जो भाषा है उसके द्वारा लोगों को एक बार में बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फिर डॉक्टर कैलाशनाथ पांडे ने संचार भाषा को किस तरह से परिभाषित किया है कि इन्होंने क्या कहा है कि संचार भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा या माध्यम से व्यापक जनता से संपर्क स्थापित किया जाता है। मीन्स जो संचार भाषा ऐसी भाषा है जिसके द्वारा मतलब व्यापक बहुत सारी जनता के साथ एक बार में एक ही बार में मीन्स संपर्क स्थापित किया जाता है, और उसे संक्षेप में या शॉर्ट में क्या कहते हैं, संचार भाषा है। मीन्स संचार भाषा ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम अपनी सूचना या अपना मैसेज बहुत सारी जनता का एक बहुत बड़ा भाग उसको हम सूचना पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फिर संचार भाषा की फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तो संप्रेषण की सहजता, जो हम बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। मीन्स जो हम बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं उसको हमें पहुंचाने का जो तरीका है, उसकी जो शब्द है, वाक्य है या वर्डिंग है, उसको सरलता से मीन्स उसमें सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता, सरलता होनी चाहिए, सादापन होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्डों का यूज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि हम कहना कुछ चाहते हैं और वो क्या समझे। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, सिंपल, स्पष्ट और सरल भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम जो बात हम सामने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं वही बात उसी रूप में उन तक पहुंच जाए और वो उसका आंसर या मीन्स अर्थ उसका वही समझे जो हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण की सहजता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मीन्स अगर कोई हम सूचना देना चाहते हैं, वो सूचना इतनी लंबी चौड़ी तरीके से नहीं देनी चाहिए, हो सके जितना वो सूचना सारी आ भी जाए और उसका जो तरीका है उसको पहुंचाने का तरीका वो संक्षिप्त, कुछ मतलब थोड़े शब्दों में वो सारी बात हम उन तक पहुंचा दें, न कि उस बात को लेकर हम इतना फैलाव या बड़े रूप में उन तक पहुंचाए। जैसे हम कहते हैं गागर में सागर, ये भी एक क्वालिटी होती है, एक तरह से तरीका ही होता है यूज़ करने का कि हम बात को भी कहें और शॉर्ट में उसको सारी बात उन तक सूचना पहुंच जाए। तो संक्षिप्तता का होना ज़रूरी है, सरलता का, संक्षिप्तता का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर आकर्षक एवं प्रभावशाली।
जो हम सूचना देना चाहते हैं, चाहे लेटर के माध्यम से ले लो, कोई पत्र के माध्यम से, या टीवी पे, या कोई और माध्यम से देना चाहते हैं, परंतु उसमें क्या आकर्षक जो शब्दों की आकर्षकता कह सकते हैं और वाक्य की कह सकते हैं कि इस तरीके से हम सामने वालों तक अपनी सूचना पहुंचाएं कि उनको सूचना का जो रूप है वो आकर्षक लगे और वो उससे वो प्रभावित हो, जो श्रोता है वो उससे प्रभावित हो। तो क्या है, संचार जो भाषा है वो हमारी आकर्षक होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। मीन्स शब्दों की, वाक्यों की जो बनावट है वो जो मटेरियल कह सकते हैं हम, जो विषय है जिससे संबंधित हम पहुंचाना चाहते हैं सामने वालों तक, तो वह प्रभावशाली होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, यह भी एक क्वालिटी होती है कि उसको हम इस ढंग से, उसी बात को हम इस ढंग से के कि सामने वालों को बहुत अच्छा लगता है, और उसी बात को हम इस ढंग से के कि वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बोरियत महसूस कर रहे हैं, है ना। और उसी को हम अच्छे तरीके से कहेंगे तो इम्प्रेसिव मीन्स होगा, तो प्रभावशाली, सामने वाला आकर्षक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर नाटकीयता, गतिशीलता। मीन्स जो सूचना हम देना चाहते हैं उसमें नाटकीयता मीन्स उत्सुकता कह सकते हैं, उत्सुकता, और गतिशीलता मीन्स समय के अनुरूप उसमें उतार चढ़ाव, उसमें चेंजेस लाने चाहिए ज़रूरत के अनुसार, और नवीनता, समय के अनुसार उसमें नवीनता भी लानी चाहिए और परिवर्तन भी करना चाहिए। इसके साथ साथ समय के अनुरूप उसमें चेंजेस लाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जो संचार भाषा है उसमें यह गुण होने चाहिए, क्या, संप्रेषण की सहजता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, प्रभावशाली और आकर्षक होने चाहिए। ठीक है, और नाटकीयता, गतिशीलता, नवीनता, परिवर्तनशीलता, समय के अनुरूप उसमें चेंजेस होने चाहिए। तो ये सारे गुण होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर संचार की आवश्यकता या उद्देश्य। संचार की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, संचार भाषा की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, और इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं मीन्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसमें फर्स्ट जानकारी का आदान प्रदान। संचार भाषा के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाते। तो इस तरह संचार भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार दूसरों तक, हमारे अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फिर मनोरंजन के लिए। संचार भाषा का प्रयोग हम किस में करते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई नाटक के द्वारा या कोई सीरियल के द्वारा या किसी द्वारा हम मनोरंजन कर रहे हैं, और वही चीज़ अगर सामने मीन्स कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर या किसी को वह पहुंचाना चाहते हैं, तो इससे यहाँ मनोरंजन के साथ साथ वहाँ भी मनोरंजन। जैसे हम टीवी पे प्रोग्राम है, अब एक जगह प्रोग्राम हो रहा है और उसको हम पूरे भारत देश में कह सकते हैं या दूसरे कंट्रीज़ में जब वो प्रोग्राम जाता है तो सभी उसका फ़ायदा उठाते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह संचार भाषा के द्वारा मनोरंजन भी होता है, मनोरंजन के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया किसी को विश्वास में लेने के लिए। अब किसी को विश्वास में लेने के लिए मीन्स जब हम किसी से बात करेंगे, हमारे बारे में सामने वाला जानकारी मीन्स हमारे बारे में कुछ जानेगा, वो जानेगा कैसे, वार्तालाप से, आपस में हम बात करेंगे तभी वो हम उसके बारे में जानेंगे, वो हमारे बारे में जानेगा। अगर एक दूसरे को हम जानेंगे तभी हम आगे चाहे बिजनेस के पर्पज़ से या किसी और कार्य के पर्पज़ से एक दूसरे का हम विश्वास में उसको ले लेंगे, मीन्स या सामने वालों को हमारे पे विश्वास हो जाएगा। तो इसलिए विश्वास में लेने के लिए भी हमें संचार भाषा की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ गया फिर भावनाओं, विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। संचार भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को, इच्छाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों विचारों को हम
प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आ गया सूचना का प्रसार। जब कोई मैसेज है उसको दूर दूर तक हम पहुंचाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा जगह या कोई प्रॉपर जगह हम पहुंचाना चाहते हैं उस सूचना को, मैसेज को, तो हम किसके द्वारा पहुंचाएंगे? संचार माध्यम। तब हमें संचार माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, संचार भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया दूसरों से संपर्क बढ़ाने के लिए। दूसरों से हमें जैसे संपर्क बढ़ाने के लिए संचार भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरों से संपर्क बढ़ाने के पीछे हमारे कई उद्देश्य हो सकते हैं। बिजनेस का हो सकता है, कोई स्टडी से रिलेटेड ले लो, कोई और कई कुछ भी मकसद हो सकता है कि दूसरों से हमें संपर्क बढ़ाने के लिए हमें संचार भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो यह हो गया संचार की भाषा की ज़रूरत और उद्देश्य। नेक्स्ट हम करेंगे अब आगे संचार भाषा मीन्स संचार माध्यम की विभिन्नता। संचार माध्यम के विभिन्न तरीके हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। संचार का संबंध किससे है? सूचना से। संचार का संबंध सूचना से है और सूचना ही ज्ञान है। जिसके पास सूचना लेटेस्ट नहीं होगी उतना ही संचार जो है वो अच्छा माना जाएगा, और जिसके पास सूचना जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी होगी या लेट मीन्स लेट आएगी तो वह उतना ही उस चीज़ में पीछे रहेगा, पिछड़ापन रहेगा। तो इसलिए सूचना का जो लेटेस्ट या नई जो करंट जो सूचना का होना ज़रूरी है। नई सूचना, जितनी ही नई सूचना होगी उतना ही वो अच्छा संचार माना जाएगा, और जितनी सूचना पुरानी होगी मीन्स लेट आएगी उतना ही उसका पिछड़ापन माना जाएगा। और गांव, शहर और मतलब ये समझो कि संसार के हर कोने में सूचना के द्वारा ही उन तक वह मीन्स संचार माध्यम के द्वारा ही उन तक सूचना पहुंचती है। संसार के कोने कोने में, गांव में, शहर में, नगर में, दूर दूर तक जो हर सूचना वो किसके माध्यम से पहुंचती है? संचार साधन या संचार भाषा के द्वारा पहुंचती है। और यह हमारा मौलिक अधिकार है सूचना प्राप्त करना। मीन्स दूसरी जगह से हम सूचना प्राप्त करते हैं और हमारे इधर से दूसरे लोग प्राप्त करते हैं। इस तरह ये सूचना प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनसंचार माध्यमों के भेद। जनसंचार के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके जो माध्यम है वो भी कई तरह के होते हैं। ठीक है। जैसे मुद्रण संचार, इलेक्ट्रॉनिक और नवीन। तो जो ये जनसंचार के माध्यम है वो तीन तरह के मोटे तौर पे तीन तरह के माने जाते हैं। फर्स्ट आ गया मुद्रण संचार। तो मुद्रण संचार में क्या क्या आ जाता है? न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, पंपलेट, ये मुद्रण में आ जाता है। तो पत्र पत्रिकाओं द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा हमें सूचनाएं मिलती हैं, खबरें मिलती हैं। इस तरह पत्रिकाएं, पुस्तकों के द्वारा, तो पुस्तकों के द्वारा पुरानी हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। और आज जो पुस्तकें छप रही हैं उसको फ्यूचर में हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरह मुद्रण के द्वारा जो संचार के साधन हैं, किताब, पुस्तकें भी या पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर के द्वारा सूचना का विस्तार होता है, और पोस्टर के द्वारा, पंपलेट के द्वारा हम सूचनाएं वितरित करते हैं, मीन्स ठीक है, फैलाते हैं। फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जो है इसके माध्यम से भी सूचना हम फैलाते हैं, पहुंचाते हैं। जैसे रेडियो है, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, और वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, सीडी और फिल्में। तो यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है सारे, इनके द्वारा सूचना का विस्तार होता है, ये सूचनाएं पहुंचाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर नवीन जो नए साधन हैं आजकल के, उसमें क्या आ गया? इंटरनेट, कंप्यूटर और उपग्रह संचार।
तो जो नए साधन है, लेटेस्ट जो साधन है नए, या ज़्यादा लोगों तक हम इसके थ्रू, इसके द्वारा अपनी सूचना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कम समय में ज़्यादा लोगों तक हम अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं इंटरनेट, कंप्यूटर, उपग्रह संचार के माध्यम से। तो यह था जन संचार माध्यमों के भेद। 3 भेद हैं। मुद्रण संचार के द्वारा सूचना का प्रसारण होता है और सूचनाएं भेजी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, और नए माध्यम के द्वारा हम सूचना का विस्तार करते हैं या सूचना पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संदेश कम समय में हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और यह एक ऐसा साधन बन गया है कि एक जैसे विस्फोट कह सकते हैं हम, विस्फोट, कि इसके द्वारा हम कम समय में बहुत लोगों तक, कम समय में और बहुत लोगों तक एक बार में ही सूचनाएं भेज सकते हैं। तो ऐसे ऐसे माध्यम आ गए हैं सूचना प्रौद्योगिकी में कि इसके द्वारा हम विभिन्न सूचनाएं विभिन्न लोगों तक कम समय में और एक बार में ही जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को हम सूचनाएं भेज सकते हैं। ठीक है। तो इन सूचना के साधनों के द्वारा संसार जो है, विश्व जो है, एक गांव बन गया है। मीन्स उसको सिकुड़ के छोटा बना दिया है इन माध्यमों ने, इन साधनों ने, जो कि हम एक देश के एक कोने की खबर, सूचना देश के दूसरे कोने तक या पूरे देश में इस तरह फैल सकती है इन साधनों के द्वारा कि इसने पूरे विश्व को एक छोटा बना दिया है। ठीक है, छोटा रूप दे दिया है। फिर संचार माध्यम और हिंदी, मेन हमारे जो टॉपिक का नाम है संचार माध्यम और हिंदी। संचार माध्यम के बारे में हम बात कर चुके कि ये माध्यम है, ये देखो ये सारे मुद्रण संचार, इलेक्ट्रॉनिक नवीन जो साधन है, इस तरह तरह के संचार के साधन हैं हमारे पास। ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या, हिंदी, तो हिंदी का प्रयोग भी हम संचार साधनों में बहुत कर रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर ले लो, चाहे दूसरी लैंग्वेज का भी आता है, भाषा का आता है, परंतु हिंदी के जो न्यूज़पेपर है हमारे भारत देश में बहुत प्रयोग हो रहे हैं। और इसके साथ साथ पत्रिकाएं हैं और टीवी पे देख लो, जैसे अब न्यूज़ आने हैं, न्यूज़ के बहुत सारे हिंदी चैनल है ना। इसी तरह ऐड है, ऐड में भी एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें भी हिंदी का बहुत प्रयोग किया जाता है, ताकि मीन्स शहरों के साथ साथ गाँव के हर कोने में जो बैठे ग्रामीण लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक भी वो सारी खबरें, सूचनाएं पहुँचे। इसलिए हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो संचार माध्यम और इसमें हिंदी का प्रयोग हो रहा है, जैसे सीरियल में, एडवर्टाइजमेंट में और न्यूज़ में, और अनेक पत्रिकाओं के द्वारा, पंपलेट ले लो, इंग्लिश में होगा तो साथ साथ हिंदी में भी होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें और उसका उन तक वो सूचना पहुँचे। तो इसी तरह फिल्में ले लो हिंदी की, और इंटरनेट, कंप्यूटर में भी हिंदी का काफ़ी प्रयोग होता है, ताकि उसका फ़ायदा भारत का हर वासी जो गांव में, ग्रामीण इलाके में रहता है या कम पढ़े लिखे या शिक्षित लोग हैं, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। इसलिए संचार माध्यम के साथ साथ, मतलब संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग भी विशेष रूप से हो रहा है। तो यह हमारा टॉपिक था संचार माध्यम और हिंदी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो गया फर्स्ट यूनिट हमारा। इसके बाद शायद एक वीडियो और होगी, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारा समझ आ गया होगा
ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिखें और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको मेरा ये मटेरियल दिया हुआ या वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और नए जो जुड़ने वाले छात्र हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।